ओके सो मिली वोल्ट मीटर का ये सेकंड लेक्चर है। और कल जब हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जो जो हमने देखा था कि मिली वोल्ट मीटर में जो एक्स्ट्रा सर्किट्स हैं वो कौन कौन से हम ऐड कर रहे हैं, तो हम उन्हीं सर्किट्स के बारे में थोड़ा पहले जानकारी ले लेंगे ताकि जब हम फिगर्स पढ़े तो हमें कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करते हैं आज। जैसे देखिए हमारे उसमें कल जब हमने पढ़ा था तो इसमें पढ़ा था कि जो हमारा जो मिली वोल्ट मीटर है, जब हम रेक्टिफायर के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें डायोड यूज़ होते हैं। तो मिली वोल्ट को हम डायरेक्टली डायोड को नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? बिकॉज मिली ये तो इसका वोल्टेज कितना होता है, मिली वोल्ट में होता है। और डायोड्स का हमारा कट इन वोल्टेज कितना होता है, वोल्टेज में 0.7 और 0.3 वोल्ट होता है। तो ये उसको कभी फॉरवर्ड बायस कर नहीं पाएंगे, और अगर फॉरवर्ड बायस कर नहीं पाएंगे तो हमारा जो सिग्नल है वो रेक्टिफाई होगा नहीं। तो इसलिए देखिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर और प्रिसीजन फुल वेव रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। किसमें? मिली वोल्ट मीटर में। तो पहले देख लेते हैं प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर और प्रिसीजन फुल वेव रेक्टिफायर होते क्या हैं। तो ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे हमने देखा प्रिसीजन फुल वेव रेक्टिफायर में, देखिए इसका सर्किट डिज़ाइन कैसे होता है। इसमें पहले लगा के रखते हैं एक ओप एम्प एम्पलीफायर। हमने ओप एम्प एम्पलीफायर के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले कि ओप एम्प एम्पलीफायर क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसमें क्या होता है, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है, ठीक। तो हम इसमें सप्लाई कहाँ देते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में अपनी सप्लाई देते हैं, ग्राउंड किया। और ये हमारी वी इन है ना, इनपुट वोल्टेज सप्लाई किस में दिया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया। और ये हमारा यहाँ से क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा वी नॉट डैश, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इस आउटपुट में क्या लगा देते हैं, अब एक डायोड लगा देते हैं, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड से काम चल जाता है। तो हम एक डायोड यहाँ पे लगा देते हैं, ये किया। और इसमें एक फीडबैक देते हैं फॉर बेटर स्टेबिलिटी और बेटर गेन। हमने यहाँ पे एक फीडबैक दे दिया, और ये हमने दे दिया RL लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिल जाएगा RL, और ये हमें मिल गया फाइनल आउटपुट। तो अब देखिए पहले हमारा अगर हम डायरेक्टली ये वी इन जो मिली वोल्ट में डायरेक्टली अपने डायोड को देते तो क्या होता, डायरेक्टली ये इसको कट इन वोल्टेज क्रॉस नहीं कर पाता और हमारा जो डायोड है फॉरवर्ड वाइज नहीं हो पाता। लेकिन देखिए पहले हमने वी इन दिया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और क्या किया, ओप एम्प एम्पलीफायर से इसको एम्पलीफाई किया। जब इसे हमने एम्पलीफाई कर लिया उसके बाद क्या दिया हमने, डायोड को इसको इनपुट में दिया, ठीक है ना। तो अब जब हमने एम्पलीफाई किया तब इसमें वी नॉट डैश क्या हो जाएगा, वी नॉट डैश इक्वल टू ए वी इन हो जाएगा। मतलब एम्पलीफाई कर दिया, एम्पलीफाई करने से इसका वोल्टेज बढ़ गया। जब वोल्टेज बढ़ गया तब इसको क्या, इतना वोल्टेज हो गया कि हमारे डायोड को फॉरवर्ड वाइज कर पाए। और इसके बाद हमने RL के अक्रॉस के ले लिया, अपना आउटपुट ले लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा सर्किट डिज़ाइन समझ में आ गया। अब हम इसका देखते हैं वर्क कैसे करता है। लेट सपोज हमने देखा ये रहा हमारा वी इन, ठीक, और ये वी नॉट डैश, और फिर क्या हो गया, हम देख लेते हैं वी नॉट डैश, फिर हम डायोड, ठीक है ना, डायोड, एंड लास्ट फाइनल वी नॉट देख लेते हैं, ठीक। ये हम देखेंगे आउटपुट में हमारा। और हमारा इनपुट क्या है, हमारा इनपुट तो AC है, ठीक है ना। AC में तभी तो हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। AC में लेट सपोज हमारी AC का इनपुट है तो कैसा होगा, ये किया और ये इनपुट दिया, तो हमारा इनपुट कैसा होगा, ये रहा हमारा इनपुट, है ना। ये पॉजिटिव पीक है, ये निगेटिव पीक है, ये पॉजिटिव पीक है और ये निगेटिव पीक है। तो ये हमारा क्या है, वी इन दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज है, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में है ना। और हम यहाँ पे क्या देख लेंगे, अपना आउटपुट, ये हमारा T है और ये हमारा क्या है, V नॉट, जो हमारा आउटपुट मिल रहा है। चलो अब देखते हैं, हम चेक करते हैं कि यार कैसे हो रहा है। देखिए अब V इन हमारा पहले क्या है, पॉजिटिव पीक हुआ। अब देखो ये हमारा क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, मतलब जो हमारा इनपुट में होगा वही हमारा आउटपुट में होगा। पॉजिटिव पीक गई और पॉजिटिव पीक V नॉट डाउन, तो हम पहले क्या लिखते हैं, वी इन में क्या मिलेगी हमें, पॉजिटिव, ठीक है। वी इन पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव पीक गई वी इन में, तो वी नॉट डैश का कैसा आएगा, वो भी पॉजिटिव ही तो आएगा, क्योंकि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, पॉजिटिव गया और पॉजिटिव आया। वी नॉट डैश भी क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया।
अब जैसे ये पॉजिटिव हो गया तो ये किस में हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया, तो डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, या फिर कह सकते हैं ऑन हो गया। और जैसे ही ऑन हो गया तो वी नॉट डैश में भी क्या पहुंच गई, हमारी पॉजिटिव पीक पहुंच गई, और आर एल के अक्रॉस हमें वी नॉट मिल गया। ठीक, अब देखिए है ना ये पॉजिटिव पीक का, इसको लेट सपोज हम यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर पॉजिटिव पीक के बाद क्या हो रही हो, निगेटिव पीक हो रही हो। अब देखो यहाँ से हम, क्योंकि हमें देखो पॉजिटिव पीक दी और पॉजिटिव पीक वी नॉट में हमें मिल गई, तो हम इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव ड्रॉ कर लेते हैं, हमें पॉजिटिव मिल गई। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव वी नॉट में। अब अगर निगेटिव पीक दे रहे हो, कि पॉजिटिव पीक तो दे दी, अब क्या हुई, निगेटिव पीक की बात हुई, तो वी इन अगर निगेटिव है तो देखो, अगर वी इन निगेटिव है तो यहाँ जाएगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, वी नॉट डैश भी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो वी नॉट डैश भी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब जब ये निगेटिव हो गया तो ये देखो क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया हमारा क्या, डायोड, तो यहाँ से लिख लो रिवर्स बायस में क्या हो गया हमारा डायोड, मतलब किस में हो गया, ऑफ हो गया। अब जब ये ऑफ हो गया तो वी नॉट क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि आगे हमें वोल्टेज मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो क्या हो गया, ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, सर्किट हमारा ओपन हो गया। तो फिर हमें जब निगेटिव पीक होगी तब क्या, ज़ीरो, तो हमने क्या किया, यहाँ से ये सिंपल लाइन सीधी बना दी, और फिर वही पॉजिटिव पीक में सेम वही रिपीट, फिर से पॉजिटिव पीक, ठीक, और निगेटिव पीक में फिर से ज़ीरो। तो ये हमें वी इन क्या था, AC थी, और देखो वी आउट क्या मिल रहा है, रेक्टिफाइंग सिग्नल मिल गया, सिर्फ कौन सी पॉजिटिव पीक मिल रही है हमें। तो ये आपको समझ में आ गया ना कैसे हमें, ये कौन सा है, प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर। एक्स्ट्रा सर्किट क्या है, ओप एम्प एम्पलीफायर है ना, जिसने सिग्नल को क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर लिया, जिसकी वजह से डायोड हमारा क्या कट इन वोल्टेज क्रॉस कर पाया। ओके, अब देखते हैं हम प्रिसीजन फुल वेव रेक्टिफायर, कि प्रिसीजन फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है। अब देखो प्रिसीजन फुल वेव रेक्टिफायर में पहले देखो हमें यहाँ पर क्या, दो ओप एम्प लगेंगे और दो डायोड, क्योंकि है ना, देखो अब कैसे, अब उसका सिग्नल क्यों ऐसे हमें दो ओप एम्प एम्पलीफायर लगे, आपको समझ में आएगा भी। एक एम्पलीफायर हमने ये लगाया, ठीक है, और एक एम्पलीफायर यहाँ पे लगा दिया हमने। देखो ये क्या हमने बनाया, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। देखिए पहले जिसने ओप एम्प का मैंने बेसिक बताया था इससे पहले के लेक्चर्स में, तो वो जिसने कर लिया होगा उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसीलिए वो बताया गया था। फिर हमने देखिए इस बार किस में दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम क्या क्या दे रहे हैं, अपना VI या V इनपुट। ठीक है, V इनपुट किस में दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इससे पहले किस में दिया था, देखो सॉरी, इसमें किस में दे रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और इससे पहले कहाँ दिया था, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ठीक है, अब फिर हमने देखो इससे हमारा जब आउटपुट इसका निकलेगा तो इससे हमने दो डायोड कनेक्ट कर दिए। पहला डायोड ये कनेक्ट कर दिया, और दूसरा डायोड ये कनेक्ट कर दिया। पहले से दो डायोड कनेक्ट कर दिए, और ये हमारा सर्किट नीचे गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका फीडबैक का हमें काम करना है, तो हमने इसको फीडबैक का इसका काम कंप्लीट करके ये रेजिस्टेंस लगा के इसका फीडबैक कंप्लीट कर दिया। अब हमें इसमें इनपुट देना है ना, तो देखो एक बार इनपुट इससे देंगे और एक बार इनपुट, दोनों से इनपुट जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हमें, क्योंकि दोनों पीक को क्या करना है, फुल वेव में दोनों पीक को क्या करना है, पॉजिटिव करना है, तो इसीलिए ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा। चलो यहाँ से R एक दिया, और ये हमने दे दिया यहाँ पर, ये किस में, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। और इसी तरह से हमने इसका कहाँ दे दिया, इसका आउटपुट दे दिया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और इसका दे दिया इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ठीक, और ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे V नॉट मिल गया, और हमने इसको क्या कर दिया, पूरा फीडबैक दे दिया, ये हमने फीडबैक भी कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, और फाइनली इसे यहाँ से क्लोज कर दिया सर्किट। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, हमारा टोटल तैयार हो गया, हमारा फुल प्रिसीजन फुल वेव रेक्टिफायर। इसको हम D1 डायोड ले लेते हैं, इसको हम D2 डायोड ले लेते हैं, या हम लेट सपोज R1 और इन सबको R R R, यहाँ भी R कर लेते हैं, और इसको हम एम्पलीफायर को इसको A1 कर लेते हैं एम्पलीफायर, और यहाँ A2 एम्पलीफायर। ठीक है ना,
A1 और A2 एम्पलीफायर हो गया। अब हम वोल्टेज थोड़ा डिवाइड करें ताकि हमें वोल्टेज, ताकि हम अभी एक चार्ट बनाएंगे तो क्लियर होगा। यहाँ मान लीजिए V1 आ रहा है और जो इससे पास होके जाएगा इसमें V1 जाएगा, और इसमें जो जाएगा वो कौन सा जाएगा, V2 जाएगा। ठीक, यहाँ है VI, ये है V1 जा रहा है इस सॉरी नॉन इन्वर्टिंग में। इन्वर्टिंग में क्या जा रहा है, V2 जा रहा है इससे पास होके। अब बनाते हैं अपना फिगर। देखिए फिगर में क्या करेंगे, फिगर में फिर वही चार्ट बनाते हैं। पहले चार्ट में क्या लिखा है, यहाँ पे VI लिख लिया, ठीक है ना। VI के बाद फिर हमारा क्या है, V1 और V2 हमने लिख लिया। V1 पहले हम लिख लेते हैं V1 नहीं, पहले D1 और D2 लिख लेते हैं, ठीक है ना। डायोड भी तो है हमारे, D1 लिख लिया और D2 लिख लिया। फिर हमने क्या लिख लिया, V1 लिख लिया और V2 लिख लिया और V0 लिख लिया। इतना काम हो गया हमारा। अब हमारा इतने में से पूरा काम चल जाएगा। इतना कर लिया। अब हमें क्या, अपनी वेव फॉर्म भी तो देखनी है। इतना, अब हमें वेव फॉर्म भी देखनी है अपनी। चलो वेव फॉर्म भी देख लेते हैं। ये हमारा इनपुट है, इनपुट में क्या है, ये हमारा इनपुट रहा, ठीक। ये हमारी पॉजिटिव पीक है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये हमारा क्या है, इनपुट। चलो हम आउटपुट बाद में ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि अभी स्पेस कॉन्टीन्यूअस नहीं दिखेगा। पहले हम यहाँ देख लेते हैं, इससे चेक कर लेंगे, चार्ट बना लेंगे इसी से, तब हमें फाइनली हम ड्रॉ कर लेंगे। देखो यहाँ से हमने VI दिया, तो पहले मान लो क्या दिया हमने, पॉजिटिव पीक दिया। पॉजिटिव पीक गई कहाँ पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। VI क्या दिया हमने, पॉजिटिव। लेकिन अब देखो किस में जा रही है ये, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। इन्वर्टिंग टर्मिनल पे पहुंची तो यहाँ पर क्या जाएगी, देखो इन्वर्टिंग है, सॉरी हाँ इन्वर्टिंग है, तो यहाँ हमने पॉजिटिव दी तो यहाँ निगेटिव पहुँचेगी। तो निगेटिव पहुँच, जब यहाँ पर निगेटिव पहुँचेगी तब इससे क्या होगा, निगेटिव पहुँचने के बाद कौन सा, अब निगेटिव है तो कौन सा डायोड ऑन होगा। देखो एक यहाँ पे, यहाँ पॉजिटिव देने पे ऑन होगा और ये निगेटिव टर्मिनल है ना, देखो PN निगेटिव है तो कौन सा D1 ऑन हो जाएगा। तो जब यहाँ निगेटिव पहुँचा, एक चीज़ और लिख लेते हैं, यहाँ V1 V2 लिख दिया, तो हम यहाँ भी लिख लेते हैं एक, यहाँ पर क्या होगा, या यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं V3। तो इसको हम एक और बनाते हैं और यहाँ पर V3 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने VI क्या दिया, पॉजिटिव, तो V3 क्या पहुँचा, नेगेटिव, क्योंकि किस में है ये, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है, ठीक है ना। क्या हुआ, निगेटिव हो गया, ठीक। ये क्या हो गया, V3 हमारा क्या हो गया, निगेटिव। अब जब V3 हमारा निगेटिव हो जाएगा तो कौन सा हमारा डायोड ऑन हो जाएगा, D1 ऑन हो जाएगा। D1 क्या हो गया, ऑन हो गया, ठीक, क्योंकि ये किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में। और ये क्या हो गया हमारा, ऑफ हो गया, क्योंकि ये होगा हमारा रिवर्स बायस में, ठीक है ना। तो ये फॉरवर्ड बायस में, और ये नीचे नीचे लिख लेते हैं, इसमें क्लियरली दिखे फॉरवर्ड बायस, और ये किस में है, रिवर्स बायस में, ठीक। अब देखो नीचे जगह कम बच रही है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे इसे, ठीक है ना। ये फॉरवर्ड बायस हो गया और ये रिवर्स बायस हो गया। अब बताओ, जैसे ही हमारा D1, हमारा कौन सा फॉरवर्ड बायस हुआ है, D1, और यहाँ पे कौन सा सिग्नल था, V3 निगेटिव। अब निगेटिव सिग्नल गया हमारा V2 के पास, V2 के पास क्या गया, निगेटिव, और V1 तो ज़ीरो है क्योंकि ये ऑफ ही है, तो V1 हमारा ज़ीरो और V2 के पास क्या गया, निगेटिव पहुँच गया। जैसे ही V2 के पास निगेटिव पहुँच गया तो देखो टर्मिनल क्या है, फिर से इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो फिर से क्या हो जाएगा, V0 हो जाएगा पॉजिटिव। तो V0 के पास क्या पहुँच गई, हमारी पॉजिटिव पीक पहुँच गई। VI पॉजिटिव पहुँचा था और V0 के पास क्या पहुँच गया, पॉजिटिव पीक पहुँच गई। अब लेट सपोज क्या हो गया, यहाँ से इसको बंद करते हैं। लेट सपोज VI अब क्या है, निगेटिव है, ठीक। VI क्या है, निगेटिव। जब VI अब क्या है, निगेटिव है, निगेटिव गया, तब ये क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है, तो ये बदल के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। V3 के पास क्या पहुँच गया, V3 के पास पहुँच गया पॉजिटिव, ठीक है ना। V3 क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव होने के बाद कौन सा डायोड ऑन हो जाएगा, D2 ऑन हो जाएगा और D1 ऑफ हो जाएगा। तो D1 क्या हो गया, ऑफ, ठीक, और D2 क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे ही D2 ऑन हो गया, कौन सी पीक लेके, पॉजिटिव, V3 वाली पॉजिटिव पीक लेके गया, और कहाँ पे गया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। तो पॉजिटिव पीक है तो V0 के पास क्या पहुँचा, पॉजिटिव। तो V1 देखो क्या है, ये V3 पॉजिटिव था, तो V1 के पास भी क्या पहुँचा, पॉजिटिव पहुँचा। लेकिन D1 हमारा ऑफ है तो V2 क्या हो गया, ज़ीरो। और पॉजिटिव पीक हमारे किस में है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो V0 के पास क्या पहुँचा, पॉजिटिव। तो फाइनली देखो हमें जब पॉजिटिव पीक थी तब V0 में क्या पहुँचा, पॉजिटिव।
जब वी आई पे इनपुट में निगेटिव पीक थी तो क्या पहुंचा वी नॉट में पॉजिटिव, तो बस हमारा ड्रॉ हो जाएगा वी नॉट। देखो इस चार्ट से, इस चार्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना वी नॉट ड्रॉ कर लेंगे। देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पीक, देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पीक, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पीक। बस हमारा ये क्या हो गया, फुल वेव प्रिसीजन फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो हमारी ये अभी 2 सर्किट हमने समझ लिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू क्लास।